Hi, hello everyone. Good evening everyone. Welcome to all of you. This is पूजा. जैसा कि आप लोग कमेंट कर रहे थे, आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम छत्तीसगढ़ के बीएससी नर्सिंग की सिलेबस को एनालाइज करके कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करा दीजिए। तो मैंने आपके जो छत्तीसगढ़ का आपकी बीएससी नर्सिंग का सिलेबस है उसको एनालाइज करके कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर लिए हैं जिन्हें सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, तो एक बार हम आपको छत्तीसगढ़ का स्टेटस दिखा देते हैं कि छत्तीसगढ़ के जो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसका क्या पैटर्न है, एलिजिबिलिटी क्या है, मोड क्या है। तो थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो जो है छत्तीसगढ़ बीएससी नर्सिंग 2023 का जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है उसके यहाँ पर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन को शेयर करेंगे, है ना। तो इस एग्ज़ाम के क्या नेम है, छत्तीसगढ़ बीएससी नर्सिंग 2023, जो कि आपका जो कंडक्टिंग बॉडी है ये छत्तीसगढ़ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड इसको कंडक्ट करवाएगा। दैट मीन्स CPEB आप इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाएगा। ठीक है, एंड जो इसकी फुल फॉर्म है क्या, छत्तीसगढ़ बीएससी नर्सिंग। एग्ज़ाम टाइप की बात करें तो UG लेवल का है आपका एग्ज़ाम, एंड यहाँ पर भी जो मेरिट लिस्ट बनने वाली है वो आपकी स्टेट लेवल की बनेगी, है ना। जो एग्ज़ाम का लेवल है वो स्टेट लेवल है। एंड कोर्स की अगर बात करें तो यहाँ आपको कोर्स क्या देखने को मिलेगा, BSc नर्सिंग, है ना। एप्लीकेशन का मोड आपका ऑनलाइन था, एंड जो यहाँ पर आपका एग्ज़ाम मोड रहेगा ये भी कैसा है, ऑफलाइन है। ठीक है, एग्ज़ाम मोड कैसा है आपका, ऑफलाइन है, बिकॉज आपको यहाँ पर पेपर पेन में एग्ज़ाम होगा, ये CBT बेस्ड नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि जो है एग्ज़ाम डेट्स क्या हैं, क्या क्या। तो जितने भी छत्तीसगढ़ के एस्पायरेंट्स हैं, आई होप जो लोग भी BSc नर्सिंग के लिए इंटरेस्टेड थे उन सभी लोगों ने फॉर्म को फिलअप कर लिया होगा। जो आपका एक फॉर्म है ये 13 मई को रिलीज़ हुआ था, है ना। एंड आपका एडमिट कार्ड जो है 16 जून को आ जाएगा, है ना। आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे 16 जून को। ठीक है, एंड आपका जो छत्तीसगढ़ BSc नर्सिंग 2023 एग्ज़ाम की जो डेट है ये है 24 जून। तो आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है ना। 24 जून को आपका एग्ज़ाम है। तो आई होप आप सभी लोगों ने अपनी स्टडी को कंप्लीट कर लिया होगा। अब आपके पास जो भी टाइम है इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ क्या, रिवाइज़ करना है एंड आपको MCQ सॉल्व करने हैं। ठीक है, अगर इन आंसर की बात करें तो आंसर की रिलीज़ हो जाएगी आपको जून में, जबकि उसकी डेट को अनाउंस किया जाएगा। यानी कि आपकी जो आंसर की है ये 1 जून को रिलीज़ कर दी जाएगी। ठीक है, और आपका रिजल्ट 1 जुलाई 2023 तक देखने को मिलेगा। इसके बाद जो आपकी काउंसलिंग है ये जुलाई से अगस्त तक स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके एग्ज़ाम की बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। तो आई होप जितने भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं वो सभी लोग सीरियसली स्टडी कर रहे होंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के क्वेश्चंस। सभी एस्पायरेंट्स से हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप नोटबुक एंड पेन ले लीजिए। हमारे साथ साथ आप क्वेश्चन के आंसर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप पहले क्वेश्चन की आंसर करने की कोशिश करेंगे, देन आफ्टर आप करेक्ट आंसर को मैच करेंगे। ठीक है, तो चलिए अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, आपके जियोग्राफिकल टाइम स्केल से क्वेश्चन लिया गया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसे अच्छे से याद रखना है। मैक्सिमम डाइवर्सिटी ऑफ रेप्टाइल्स वाज ड्यूरिंग, किस पीरियड में जो रेप्टाइल्स की अबंडेंस सबसे ज़्यादा थी। यानी कि जो हमारे रेप्टाइल्स हैं जैसे कि लिजार्ड, स्नैक, ये किस पीरियड में, किस टाइम ड्यूरेशन में मोस्ट अबंडेंट थे। जुरासिक, ऑर्डोविशियन, ट्रैसिक या फिर क्रिटेशियस। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रिटेशियस। क्रिटेशियस पीरियड में जो रेप्टाइल्स थे ये बहुत ज़्यादा अबंडेंट थे, इनकी डाइवर्सिटी मैक्सिमम देखने को मिलती थी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अनइक्विवोकल proof that DNA is the genetic material was first proposed by। अनइक्विवोकल जो प्रूफ है किसके लिए,
जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, इसके बारे में जो अनइक्विवोकल प्रूफ दिया था, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ दिया था, वो कौन है, किसने सबसे फर्स्ट टाइम उसको प्रूफ दिया था अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू। ठीक है, ये आपको यहाँ बताना है, आप आंसर करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन विल्किंस एंड फ्रैंकलिन, सेकेंड फ्रेडरिक ग्रिफ्थ, ऑप्शन सी अल्फ्रेड हार्से एंड मैराथेसीस। ठीक है, यानी कि हार्से जो हार्से एंड एम चेस ने, या फिर एब्री मैक्लॉयड एंड मैकार्टी ने। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हार्से एंड चेस ने डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, इसको फाइनली या फिर यू कैन से अनइक्विवोकल प्रूफ दिया था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। इसके बाद तो फिर ये फाइनली और अनइक्विवोकल प्रूफ था, एक्सपेरिमेंट था। इसके बाद फिर फर्दर कोई भी जो है एक्सपेरिमेंट नहीं हुए कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है या नहीं, ये डाउट यहीं क्लियर हो गया था। सभी के सभी साइंटिस्ट ने, होल साइंटिस्ट कम्युनिटी ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। ओके, तो हमें यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। द एबिलिटी ऑफ द सेल्स टू टेक अप डीएनए फ्रेगमेंट्स फ्रॉम सराउंडिंग इज कॉल्ड। जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं, है ना, ऐसी कौन सी सेल्स है जो अपनी नेक्स्ट सेल से, जैसे कि उस सेल के पास अगर एफ पॉजिटिव पार्टिकल्स नहीं है तो अपनी जो सराउंडिंग सेल्स है उससे वो गेन कर सकता है, डीएनए फ्रेगमेंट्स को वो गेन कर सकता है किस मेथड के थ्रू। ठीक है, ट्रांसफेक्शन या फिर ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन या फिर कंजुगेशन। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस के थ्रू जो है डीएनए फ्रेगमेंट्स को एक सेल के पास एबिलिटी होती है इसे टेकअप करने की। ठीक, तो यहाँ आपका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ इकोनॉमिक बॉटनी। ये क्वेश्चन आपकी इकोनॉमिक बॉटनी से है। ठीक है, भोजपत्र, आई होप सभी जानते होंगे भोजपत्र इज ऑब्टेन फ्रॉम। जो भोजपत्र होता है, ठीक है, जिसको यू कैन से मैजिक में यूज़ किया जाता है, या जो हमारी तंत्र मंत्र की विद्या होती है इसमें यूज़ किया जाता है भोजपत्र को, और इसे बहुत ही पवित्र माना जाता है भोजपत्र को। तो जो भोजपत्र है इसको किससे ऑब्टेन करते हैं, एंड ये प्लांट का कौन सा पार्ट होता है। ठीक है, द बार्क ऑफ फाइकस रेसिमोसा, द बार्क ऑफ बेटुला यूटिलिस, द बार्क ऑफ साइडियम गुजावा, द बार्क ऑफ मैंजीफेरा इंडिका। तो आप आंसर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, द बार्क ऑफ बेटुला यूटिलिस। बेटुला यूटिलिस प्लांट की बार्क को हम लोग भोजपत्र कहते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इन गार्ड सेल्स when sugar is converted into starch, the stomatal pore opens partially, close completely, या फिर opens completely, या फिर remains unchanged। प्लीज़ आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ठीक है, जब गार्ड सेल में फोटोसिंथेसिस होती है ना, फूड का फॉर्मेशन हुआ, तो सबसे पहले क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट, दैट मीन्स शुगर, है ना। शुगर स्टोरेज फॉर्म में चेंज हो जाता है, दैट इज स्टार्च। स्टार्च क्या है, स्टोरेज, ठीक है, जो है पॉलीसैकेराइड है ना। स्टार्च क्या है, स्टोरेज पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट से। तो जो शुगर है, जो हमारे पास शुगर कार्बोहाइड्रेट से ये स्टार्च में चेंज हो जाती है स्टोर होने के लिए। तो उस ड्यूरिंग स्टोमेटल पोर की कंडीशन क्या होती है, ये पार्शली ओपन रहते हैं, या कम्प्लीटली क्लोज हो जाते हैं, या फिर ये कम्प्लीटली ओपन्स रहते हैं, या फिर ये अनचेंज्ड फॉर्म में रहते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड, क्लोज कम्प्लीटली। जो स्टोमेटल पोर हैं ये शुगर कन्वर्टिंग के दौरान क्या होते हैं, ये क्लोज हो जाते हैं कम्प्लीटली। क्लियर,
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ये भी आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे। फाइटोएलेक्जिन्स, फाइटोएलेक्जिन्स क्या है? ठीक है, फाइटोएलेक्जिन्स क्या है? सर्टेन केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय पैथोजेंस टू किल द होस्ट, या फिर सर्टेन फिनोलिक सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय होस्ट टू किल द पैथोजेंस। ओके, नेक्स्ट, सर्टेन केमिकल्स इसेंशियल फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, या फिर सर्टेन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस which help the pathogens to invade the host। जो फाइटोएलेक्जिन्स है ये क्या है? ये एक फिनोलिक सब्सटेंस है। ठीक है, जो फाइटोएलेक्जिन्स है ये होस्ट सेल प्रोड्यूस करती है और इसका नेचर कैसा है? ये फिनोलिक सब्सटेंस है, एरोमेटिक होता है ये। ठीक है, और ये इसको प्रोड्यूस कौन करता है? होस्ट। किसके लिए प्रोड्यूस होता है? पैथोजेंस को किल करने के लिए, जिससे कि प्लांट खुद की डिफेंस कर सके, है ना। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ च्यूइंग गम? जो च्यूइंग गम है इसको हम किस प्लांट से ऑब्टेन करते हैं? फ्लूइड फ्रॉम म्यूसा पैराडिसाका, ठीक है, फ्लूइड फ्रॉम म्यूसा पैराडाइसिका, या फिर लैटेक्स फ्रॉम अक्रेस सपोता, सुगर फ्रॉम सुगर केन, गम एरबिक फ्रॉम अकेसिया स्पीसीज। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लैटेक्स फ्रॉम एक्रेक्स सपोता से इसको ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द डिवोनियन पीरियड इज कंसिडर्ड टू बी एज, डिवोनियन पीरियड को कंसीडर करते हैं एज ऑफ फिशेस के लिए, या फिर एज ऑफ एम्फीबियंस, या फिर एज ऑफ रेप्टाइल्स, या फिर एज ऑफ मैमल्स। तो आप यहाँ बताएंगे करेक्ट क्या है। डिवोनियन पीरियड किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? डिवोनियन पीरियड में किसकी बहुत ज़्यादा अबंडेंस थी? फिशेस की, या फिर एम्फीबियंस की, या फिर रेप्टाइल्स या मैमल्स की, जिसे हम एज ऑफ फिशेस कहते हैं। ठीक है, तो जो डिवोनियन पीरियड है, डिवोनियन पीरियड में मोस्ट अबंडेंट कौन से ऑर्गेनिज्म थे? फिशेस, तो इसे हम एज ऑफ फिशेस कहते हैं। ठीक है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि एज ऑफ एम्फीबियंस किस पीरियड को कहते हैं, एज ऑफ रेप्टाइल्स किस पीरियड को कहते हैं, एंड एज ऑफ मैमल्स किस पीरियड को कहते हैं। ठीक है, एज ऑफ मैमल्स सीनोजोइक इरा को कहते हैं। ठीक है, एज ऑफ मैमल्स सीनोजोइक इरा को कहते हैं, ये आप याद रखेंगे। बट आप इन दोनों के ही आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बायोजेनेसिस थ्योरी ऑफ ओरिजिन सपोर्ट। प्लीज़ समझना क्वेश्चन को। बायोजेनेसिस दैट मीन्स ये क्या बात कर रहा है? बायोजेनेसिस थ्योरी की बात कर रहा है। जो बायोजेनेसिस थ्योरी थी ये किस मतलब ओरिजिन को कैसे सपोर्ट कर रहा था, है ना। हम लोग ओरिजिन में 5 थ्योरी पढ़ते हैं, है ना। तो जो सबसे लास्ट वाली हमारी थ्योरी थी, जैसे कि बायोजेनेसिस थ्योरी ऑफ ओरिजिन, ये क्या सपोर्ट करती है? स्पॉन्टेनियस जनरेशन की जितनी भी जो नई लिविंग फॉर्म्स आती हैं वो सभी की सभी कैसी स्पॉन्टेनियस हैं, या फिर ओरिजिन ऑफ लाइफ फॉर्म ब्लू ग्रीन एल्गी, जो लाइफ की ओरिजिन हुई है वो ब्लू ग्रीन एल्गी यू कैन से क्या साइनोबैक्टीरिया से हुई है, या फिर ओरिजिन ऑफ लाइफ इज ड्यू टू प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, या फिर ऑर्गेनिक एवोल्यूशन इज ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पर आप बताने की कोशिश करेंगे कि करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी, है ना। ऑप्शन नंबर सी, ओरिजिन ऑफ लाइफ इज ड्यू टू प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। जितनी भी नई लाइफ फॉर्म्स का फॉर्मेशन होता है, जितनी भी न्यू लाइफ फॉर्म बनती हैं, वो पहले से एग्जिस्ट सेल से ही बनती हैं, है ना। तो इसको ये सपोर्ट करती थी। ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉर्न्स ऑफ बोगेनविलिया, थॉर्न्स ऑफ बोगेनविलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा आर एग्जाम्पल ऑफ। जो कुकुरबिटा के टेंड्रिल्स हैं, ठीक है, कुकुरबिटा के टेंड्रिल्स हैं, इस तरीके से टेंड्रिल्स देखा होगा आपने। कुकुरबिटा के जो टेंड्रिल्स हैं एंड जो बोगेनविलिया में इस तरीके के थ्रॉन्स देखने को मिलते हैं, है ना, स्पाइंस जो देखने को मिलते हैं। इनकी और इनकी ओरिजिन कैसी है, ये कैसे एग्जाम्पल्स हैं? एनालॉगस ऑर्गन्स हैं या होमोलॉगस ऑर्गन्स हैं या वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं या फिर रेट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दिस इज अ होमोलोगस ऑर्गन्स। होमोलोगस ऑर्गन्स कब कहते हैं? जब इनकी ओरिजिन सेम हो बट इनका फंक्शन क्या हो, डिफरेंट हो, है ना। जो टेंड्रिल्स हैं ये प्लांट की सपोर्ट के लिए होते हैं, है ना, प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, बट जो ये थ्रॉन्स हैं, है ना, जो थॉर्न्स हैं ये क्या करते हैं, ये प्लांट को डिफेंस प्रोवाइड करते हैं। तो दोनों के फंक्शन अलग अलग हैं बट इनकी ओरिजिन कहाँ से हो रही है? एक्सिलरी बड से हो रही है, तो इनकी ओरिजिन सेम है। तो क्या कहेंगे यहाँ पर? अगर ओरिजिन सेम है, फंक्शन डिफरेंट है, तो हम इसे होमोलोगस ऑर्गन कहेंगे, ठीक है। अगर फंक्शन सेम है बट ओरिजिन डिफरेंट है तो हम इसे एनालॉगस ऑर्गन कहेंगे। ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज की वीडियो के लिए इतने ही क्वेश्चंस, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर 10 क्वेश्चंस ही कलेक्ट किए थे और जितने भी हमने 10 क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं ये छत्तीसगढ़ के हमने सिलेबस से ही कलेक्ट किए हैं और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इस सभी के सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से सॉल्व करने हैं एंड आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके कितने टोटल क्वेश्चंस सही हुए हैं, ठीक है। एंड जो है आप इस क्लास को एंजॉय करें, इस सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करें। इसके साथ साथ आप हमें फीडबैक दे सकते हैं कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस, आपकी स्टडी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस टफ थे या इजी थे, है ना, ठीक है। तो चलिए आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टिल द टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।